हेलो आप सबको, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे एमपी के करंट अफेयर्स, जो कि जनवरी से दिसंबर 2020 के जो भी ईयरली जो करंट अफेयर्स हैं वो हम इस वीडियो में डील करेंगे। अगर मेरी वीडियोस थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे जनवरी 2020 के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो फर्स्ट इंडियाज़ फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक ओपन्स इन भोपाल। जो इंडिया का फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक है वो कहाँ पर खुलने जा रहा है, वो है भोपाल में खुलने जा रहा है। अगर ये वाला जो ई क्लिनिक जो है अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर इसको पूरी कंट्री में लागू किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको करंट अफेयर्स दिया। अगर अगर कोई भी स्कीम के बारे में उन्होंने डिटेल में पूछ लिया या शॉर्ट नोट में पूछ लिया तो आप उस स्कीम के बारे में क्या लिखेंगी, तो उस चीज़ के लिए मैंने करंट अफेयर्स दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लिखे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए आप लोग कि जो फर्स्ट ई बेस्ड क्लिनिक है वो कहाँ पर खुला है, भोपाल में। इसमें यही जो है रिमेम्बरिंग पॉइंट है। और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया ये भी देख लीजिए कि जो सीपीसीबी होता है, मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एंड बीएमसी यानी भोपाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, तो इन दोनों के जॉइंटली एफर्ट्स के कारण ये वाला जो क्लिनिक है वो भोपाल में खुलने जा रहा है। ठीक है, इसमें देखिएगा कि जो ई बेस्ड क्लिनिक है वो 3 मंथ प्रोजेक्ट है, जिसमें अगर ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो पूरी कंट्री में इसको लागू किया जाएगा। इसमें क्या होगा कि इसमें देखिएगा सेग्रीगेशन होगा, प्रोसेसिंग होगी, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट होगा, और हाउस होल्ड और कमर्शियल यूनिट्स। हाउस होल्ड मतलब जो हमारे घर का कचरा होता है, और कमर्शियल मतलब कि जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह से जो कचरा निकलता है वो भी इसमें कलेक्ट किया जाएगा, उसको भी इसमें प्रोसेस किया जाएगा। सेग्रीगेशन मतलब कि गीला कचरा अलग करना, सूखा कचरा अलग करना, और उसका प्रोसेस करना, जो भी उसमें से जो भी यूज़ कर मतलब है गंदा है उसको निकालना। तो उस तरीके से ई वेस्ट क्लिनिक का इनॉग्रेशन भोपाल में होने जा रहा है। ठीक है, इसमें देखिएगा द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट विल बी कलेक्टेड डोर टू डोर और कुड बी डिपॉजिटेड डायरेक्टली एट द ई वेस्ट क्लिनिक। इसमें क्या होगा कि डोर टू डोर कलेक्शन होगा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, वो आके खुद आपकी डोर से ले जाएंगे। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स देखिए एमपी से रिलेटेड है, मैंने आपको बताए हैं, बता रही हूँ। जैसे कि कैपिटल ऑफ एमपी क्या है, भोपाल। स्टेट एनिमल मतलब एमपी का स्टेट एनिमल बारहसिंगा, स्टेट ट्री वैनियन ट्री, एंड स्टेट फ्रूट मैंगो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें ऑन 5 जनवरी 2020 एमपी स्टेट कैबिनेट लेड बाय सीएम कमलनाथ हैज़ अप्रूव द मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीएम एम्प्लॉयज़ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। कब से इम्प्लीमेंट होगी, एमपी में 1 अप्रैल 2020 से। और इसमें कितने सारे लोगों का मतलब कितने एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर होगा वो भी लिखा हुआ है, 12.55 लाख एम्प्लॉयज़ ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो इसमें कब से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इस चीज़ को आप याद रखिएगा, और कितने एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट होगा इस चीज़ का। ठीक है, बेनिफिट्स कौन मतलब इस स्कीम के क्या क्या बेनिफिट्स या क्या मिलेगा आपको, तो वो देखिए। अंडर दिस ₹5 लाख फॉर जनरल इलनेस एंड 10 लाख फॉर क्रिटिकल इलनेस। अगर कोई नॉर्मल इलनेस है या कोई बीमारी हो उसके लिए 5 लाख, अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है तब मिलता है 10 लाख। ठीक है, उसके बाद इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस फ्री मेडिसिन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, इसमें बेनिफिशियरीज मतलब किन किन को लाभ मिलेगा ये चीज़ देखिएगा कि जो भी करेंट और रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ ऑफ द स्टेट है, मतलब जो भी गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट उसमें करेंट हो या रिटायर्ड हो वो उन दोनों को ही मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, नगर सोल्जर्स होते हैं, और जो भी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन में जो भी काम करते हैं तो वो है। तो कौन सी स्कीम देखी हमने, सीएम एम्प्लॉयज़ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रीडिंग प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेड मैंडेटरी इन स्कूल्स ऑफ एमपी। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो प्रियम्बल जो फर्स्ट पेज पर शॉर्ट में दिया होता है उसको रीडिंग करना मैंडेटरी कर दिया गया एमपी में। ठीक है, कब, हर सैटरडे को। और ये कब से किया गया, 26 जनवरी से, तो इसमें ये वाली डेट याद रखिएगा।
और ये सिर्फ एमपी में है अभी, उसके एक हाथ और स्टेट है वहाँ पर भी ये वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन का रीडिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसकी रीडिंग का भी एक और जगह मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये क्यों किया गया है? इसलिए किया गया है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो हम बच्चे हैं, उन सबको ये बताने के लिए कि एक्चुअली में जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, ब्रदरहुड, इन सब की जो प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इनको अंडरस्टैंड, इनको समझाने के लिए ये जो रीडिंग प्रियम्बल है इसको मैंडेटरी किया गया है। ठीक है, ऑन 20 जनवरी 2020 प्रिंसेस सलेहा सुल्तान, इसमें जो डिम्पू है इनका जो नेम है, मतलब इसके नाम से भी जाना जाता था, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और टिटुलर क्यून भी बोलते थे इनको भोपाल की। ठीक है, तो सलेहा सुल्तान जो है उन गुजर गई हैं, भोपाल की हैं वैसे तो। 14 जनवरी 1940 को उनका जन्म हुआ था भोपाल में। ठीक है, उनके मतलब बारे में आप थोड़ा सा जानिए कि वो मतलब क्यों इतना फेमस थी, क्योंकि उनका जो नेचर था बहुत ज़्यादा काम था, केयरिंग था, रॉयल था। उसके अलावा जो उनको बेगम ऑफ भोपाल भी बोला जाता था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो 63rd नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप कंपटीशन है वो कहाँ पर हुआ है? भोपाल में हुआ है। कौन सा है? 63rd। ठीक है, 63rd है नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप कंपटीशन जो कि भोपाल में हुआ है। तो ये कहाँ पर हुआ है? शूटिंग एकेडमी, शूटिंग रेंजेस, भोपाल में। ठीक है, कब से कब तक? 7 दिसंबर 2019 से 4 जनवरी 2020 तक। ठीक है, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? तो NRAI मतलब नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड MP स्टेट शूटिंग एकेडमी। ठीक है, इसमें जो भी विनर्स रहे उनके नाम मैंने इसमें आपको दे दिया, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अर्जुन अवॉर्डी एंड फॉर्मर इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम कैप्टन सुनीता चंद्रा पास्ड अवे एट 76। इनके पास कौन सा मतलब अवार्ड था? अर्जुन अवार्ड। और ये कैप्टन थे कब से कब तक? 1963 से 1966। और उसके अलावा इन्होंने 1956 से 1966 तक खेला था वुमेंस हॉकी टीम में। ठीक है, उसके बाद MP से हैं, ये तो आपको पता है, भोपाल से हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं फरवरी के। MP becomes the first state to launch unified vehicle registration card and second to launch unified driving license। ठीक है, मतलब MP एक फर्स्ट स्टेट बन गया है जहाँ पर यूनिफाइड व्हीकल रजिस्ट्रेशन, और सेकंड टू लॉन्च यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस। इसमें फर्स्ट कौन? UP है। ठीक है, इस कार्ड मतलब इस चीज़ का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो आपको कार्ड्स मिलेंगे वो पूरे स्मार्ट कार्ड्स होंगे जिसमें QR कोड इंक्रिप्टेड होगा, तो उसके थ्रू आपको QR कोड के थ्रू आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें आ जाएगी, तो वो स्कैन करके देख लेंगे, आपको ज़्यादा पेपर वगैरह नहीं लेकर घूमना पड़ेगा, तो आपके लिए इजीली हो गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो आपकी दोनों साइड पर होगी, और उसमें यूनिक नंबर होंगे जो पूरे देश में आप कहीं पर भी चले जाएंगे वो रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। ठीक है, और QR कोड होगा जिसकी वजह से आपकी जो ऑथेंटिसिटी है मतलब आपके कार्ड की वो वेरीफाई की जाएगी। ठीक है, बस याद रखिए कि कौन सा इस मतलब फर्स्ट स्टेट बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट एडिशन ऑफ निमाड़ चिली फेस्टिवल 2020 कहाँ पर हुआ था? खसराबाद एंड खरगोन। इम्पॉर्टेंट है कौन सी जगह पर हुआ था। उसके बाद मैस्कॉट क्या था? चिली चाचा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, ये वाला जो फेस्टिवल है वो क्यों किया गया, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी मतलब MP में चिली प्रोडक्शन हो रहा है, या बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो खरगोन है वहाँ पर जो चिली प्रोडक्शन हो रहा है उसको प्रमोट करने के लिए, उसकी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए, और जो निमाड़ी जो चिली है उसको ब्रांड को पॉपुलर करने के लिए। ठीक है, तो यही इसमें लिखा हुआ है कि जो भी चिली प्रोडक्शन है उसको प्रमोट करने के लिए। वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड चिली मंडी इन द कंट्रीज खरगोन है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मतलब चिली का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो खरगोन है, और निमाड़ और मालवा जो रीजन्स हैं वो हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं। ठीक है, उसके बाद रेड चिलीज़ ये जो हैं वो कहाँ विदेशों में भी पहुंचाई जाती है, जैसे कि चाइना देखेंगे, पाकिस्तान, मलेशिया एंड सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट देखते हैं हम
जो एमपी गवर्नमेंट है उन्होंने अमरकंटक नर्मदा महोत्सव ऑर्गेनाइज किया था, जो कि कहाँ पर है, अमरकंटक में। ठीक है, उसके बाद उस जो प्रोग्राम था या जो महोत्सव था उसका जो पूरा सेलिब्रेशन था वो 3 दिन का था, जिसमें जो थीम थी वो थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जैसा कि आपको इस इमेज यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको करने में आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी क्योंकि अमरकंटक का अमरकंटक में ही मनाया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ऑन 7 फरवरी 2020 एमपी गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम विल यूज़ ड्रोन्स फॉर मैपिंग विलेजेस। ठीक है, फर्स्ट टाइम पर जो ड्रोन्स हैं उनका यूज़ किया गया है, जो भी विलेजेस में जो लैंड है उनको चेक करने के लिए, उनका जो पूरा असेसमेंट है वो देखने के लिए सबसे फर्स्ट पार्ट किया गया हमारे एमपी में। इससे क्या होगा, जो लैंड सर्वे वर्क है उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली हो जाएगा। उसके अलावा जो मैनुअली वर्क था वो कम हो जाएगा, है ना। ठीक है, उसके बाद जो सैटेलाइट इमेजेस होंगी उनके थ्रू हम पूरा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जो नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पर हुई है, भोपाल में। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो राइट टू वाटर एक्ट है उसकी गाइडलाइंस को फाइनलाइज कर दिया गया है इस वाले जो कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मतलब राइट टू वाटर एक्ट इज़ द इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं हम। एमपी वन फर्स्ट प्लेस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PMMVY। इसका मतलब प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, इसमें हमारे एमपी ने टॉप किया है और हमारी सिटी ने भी टॉप किया है, जो है इंदौर। ठीक है, तो आपको इसमें मिल जाएगा कि इंदौर ने भी टॉप किया है और हमारे स्टेट ने भी टॉप किया है। अब एक्चुअली में देखेंगे कि होता क्या है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसमें हमारे एमपी और इंदौर दोनों ने ही टॉप किया है। तो इसका जो एम है वो है इंसेंटिव देना 5000 का, जैसे बेबी होने वाला होता है उसके उस टाइम पर, उसके बाद जो मतलब न्यूट्रिशन उन सबको प्रॉपर इंश्योर करने के लिए 5000 का इंसेंटिव दिया जाता है, क्योंकि उस टाइम पर जो लेडी होती है वो काम नहीं कर पाती है, काम पर नहीं जा पाती, इस वजह से ये। और इसमें क्या है, जो कि जो अकाउंट में जो इंसेंटिव होगा वो डीबीटी के थ्रू जाएगा, मतलब डायरेक्टली। ठीक है, इस वाले में देखेंगे NTPC and CPCB signed MOU to set up air quality monitoring stations in 6 states and 3 UTs। ठीक है, इसमें NTPC और जो CPCB है उन्होंने एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस को जो सेटअप करने का प्लान किया है। तो ये क्या होता है मॉनिटरिंग, जिससे क्या हो, इससे पता चलता है कि आपके मतलब जो आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पर एयर की क्वालिटी क्या है, उस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए ये वाले जो स्टेशंस है वो सेटअप किए जाएंगे। तो हमारे एमपी में कहाँ पर हो रहा है बस आप इतना याद कर लीजिए, और कौन से 6 स्टेट्स हैं वो याद कर लीजिए। तो हमारे एमपी में ग्वालियर में होगा। ठीक है, उसके बाद जो भी स्टेट्स वगैरह उनके नाम आप याद कर लीजिएगा। मार्च का देखते हैं हम। जो 3 डे नमस्ते ओरछा फेस्टिवल है वो एमपी में बिगिंस कब हुआ था, मतलब मार्च में। ठीक है, कहाँ पर हुआ, ऑब्वियस जो हमारा बुंदेलखंड वाला रीजन है वहाँ पर होगा, ओरछा में। ठीक है, उसके बाद इस फेस्टिवल का एम क्या था कि जो ओरछा की हेरिटेज कल्चर है, जो हेरिटेज कल्चर है वहाँ का, और उन चीज़ों के लिए देखने के लिए जो लोग आते हैं टूरिज्म, उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए ये वाला फेस्टिवल, या बोल सकते हैं ये वाला जो नमस्ते ओरछा जो इनिशिएटिव है वो लेकर आई है गवर्नमेंट। तो इसमें क्या होता है कि जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, नेचुरल ब्यूटी है और आर्किटेक्चर जो हेरिटेज है उन सबको मतलब उस सब के थ्रू अट्रैक्ट करते हैं बेसिकली इसमें। ठीक है, और 2017 और 18 में जो ओरछा है उन्होंने उस सिटी ने बेस्ट हेरिटेज सिटी का अवार्ड जीता था। ठीक है, 2017 और 18 में। अब देखेंगे इंदौर बिकम्स द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू यूज़ ड्रोन्स टू सैनिटाइज द सिटी COVID-19। मतलब जो इंदौर है वो फर्स्ट सिटी बन गया इंडिया में जो जिसने जो ड्रोन्स के थ्रू जो सैनिटाइज किया गया है उस चीज़ में फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बन गई है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो
मतलब ड्रोन्स के थ्रू जो सैनिटाइज़र होता है उसको छिड़का जाता है। तो इसमें देख लीजिएगा कि उसमें होता क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है। और बस इतना इम्पॉर्टेंट है कि उसमें होता क्या है, कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है, तो सोडियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो अभी हम यहीं करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के जो अप्रैल, मार्च, मई, जून, जुलाई जो आगे के हैं उन चीज़ को कवर करेंगे।